एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले कौन थे? हमला किस तरीके से किया गया? इब्तिदाई रिपोर्ट भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और ये हकीकत भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है कि इस घिनौने मंसूबे के पीछे कौन से लोग मुलव्विस थे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि भारत के लिए कुछ बुरी खबरें हैं। भारत के अंदर एक ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मोदी के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की तरफ अगर नजर हम दौड़ाए तो एक और बैनुल-अक़वामी जरीदे ने मोदी की असलियत का और तेजास तैयारे की तबाही के बाद भारत को जो कुछ इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ रहा है उसकी हकीकत खोलकर सामने रख दी है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत के एक और मंसूबे को नाकाम बना दिया है और 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। किस मकाम पर, उस हवाले से भी आपको बताएंगे और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अफगानिस्तान के साथ ट्रांजिट ट्रेड बंद करने पर और उनके साथ सरहदों को बंद करने पर अवाम का क्या रिएक्शन है और कब तक ये जो डिफेक्टो गवर्नमेंट है ये इक़्तिदार में इस तरीके से बैठी रहेगी, तालिबान हुकूमत। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाज़रीन एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर में जो हमला हुआ, बड़े एक अफसोसनाक हमला हुआ। 3 दहशतगर्द उसमें मुलव्विस थे, जिसमें सबसे पहले जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई उसमें एक दहशतगर्द ने चादर ओढ़ी हुई थी और वो गेट की जानिब गया जहां पर उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। इसके बाद 2 दहशतगर्द जो है वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। जो पहला खुदकुश बमबार था जिसने खुद को धमाके से उड़ा दिया, मौके पर ही 3 एफसी के एहलकार शहीद हो जाते हैं, लेकिन बाकी 2 जब अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उनको जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। इस हमले में 3 एफसी के एहलकार शहीद हुए और 10 के करीब जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे कौन थे। उनकी फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं और इब्तिदाई तहकीकात में तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। अब आप मजीद अफगानिस्तान को किस तरीके से देख सकते हैं और उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन और खबर नाज़रीन, एक और, ये जो डिफेक्टो गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन कैसी है? अफगानिस्तान में इस वक्त उनके अपने वजीर कह रहे हैं कि 1 महीने में $200 मिलियन का तकरीबन नुकसान हुआ है। $200 मिलियन का नुकसान। और वहां पर अवाम, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि एक बहुत बड़ा तबका है अवाम का जो कि एहतजाज की और इस हुकूमत को गिराने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके सनतकार, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके बिजनेसमैन, उनको लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है ऑन डेली बेसिस। और वहां पर इस वक्त अवाम की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पिस रही है दैट इज द पब्लिक। वहां पर आम आदमी बुनियादी अशिया, जरूरत की अशिया वो खरीदने से कासिर हो चुका है। उनको खाने पीने के आटा, गंदम, चावल, इनकी कीमतें जो है 4-4, 5-5, 100 गुना तक बढ़ चुकी हैं। सिर्फ किस वजह से कि सिर्फ तालिबान जो इस बात पर राजी नहीं हो रहे थे कि अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए नहीं इस्तेमाल होने देना, उन्होंने कहा नहीं, हम तो इस्तेमाल होने देंगे। इसीलिए फिर पाकिस्तान ने ये ऑप्शन इख्तियार किया और अब उसका नुकसान अफगानिस्तान की आवाम को भी भुगतना पड़ रहा है, जिसमें उनकी अपनी गवर्नमेंट, ये डिफेक्टो गवर्नमेंट और उनके अपने तालिबान मुलव्विस हैं। पाकिस्तान की सरजमीन के खिलाफ अभी तक जितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, मंजर-ए-आम पर जितने भी नाम आते हैं, हमेशा उनके ताने बाने अफगानिस्तान से जुड़ते हैं। और अब ये एफसी हेडक्वार्टर पेशावर के ऊपर जो हमला किया गया, दैट इज अ क्लियर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ ऑल द वर्ल्ड अगेन। भारत की नाज़रीन बात करें तो भारतीय जरीदे, सबसे पहले भारत के उनके अपने एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। द वायर ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें मोदी, अंबानी और अडानी के दरमियान जो एक करप्शन का गठजोड़ है उसको बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि हर इदारे में, चाहे वो मजहबी इदारा हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, चाहे वो पब्लिक वेलफेयर का कोई इदारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो, हर इदारे के अंदर करप्शन है और करप्शन इस वक्त मामूल बन चुकी है। किसकी वजह से? मोदी सरकार की वजह से। अब भारत के अंदर उनके अपने इदारे और अपनी अवाम भी मोदी की हकीकत बयान कर रही है, मोदी की असलियत पूरी दुनिया के सामने ला रही है। नाज़रीन, फिर एक और चीज़ जो है वो हाईलाइट की गई, ये रूस से जो तेल खरीदने की बात की जा रही थी और रूस से तेल की खरीदारी पर अमेरिका की जानिब से जो सैंक्शंस लगी, जो पाबंदियां लगी, अब नाज़रीन उसमें फ़ायदा किसको हो रहा है ये भी हाईलाइट किया गया द वायर की इस रिपोर्ट में। और कहा गया है कि इससे फ़ायदा सिर्फ अंबानी और अडानी ग्रुप्स को हो रहा है, आम आवाम को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। अब नाज़रीन आते हैं बैनुल-अक़वामी मंजरनामे की तरफ।
बैन अल-अक़वामी मंजरनामे की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो बरतानवी खबर रसाई इदारा है रॉयटर्स, उसकी जानिब से भी एक रिपोर्ट शाया की गई है कि तेजस तैयारे के बाद भारतीय फौज ने अपनी साख खराब कर ली है। अब दिफाई माहिरीन जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, एविएशन एक्सपर्ट्स जितने भी वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे मुख्तलिफ ममालिक के, उन सब ने भारत की टेक्नोलॉजी को फेल होते हुए देखा। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि अब इंटरनेशनल डील्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है भारत के लिए। अब अगर भारत किसी को तेजस तैयारा देगा तो वो सिर्फ अपनी फौज को देगा। अब सिर्फ और सिर्फ ये मकामी तौर पर तैयार किया जाएगा अपनी फौज के लिए। अब भारत ये भूल जाए कि बैनुल अक़वामी सतह पर किसी भी मुल्क के साथ अपने मकामी तौर पर तैयार करदा तेजस तैयारे की वो डील कर सकता है। एक सेटबैक भारत को ये मिला। दूसरा सेटबैक नाज़रीन ये मिला कि ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हमले को नाकाम बनाया और 5 फितनल खवारिज के कारिंदों को गिरफ्तार किया है, जो कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये इस बात का सबूत है कि वतन के दफा के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों का नजराना देने के लिए भी तैयार है। जिस तरीके से एफसी हेडक्वार्टर पेशावर के हमले को नाकाम बनाया और साथ ही साथ दुश्मन के हर मंसूबे को जो कि इस मुल्क के खिलाफ होगा उसको नाकाम बनाने के लिए भी सीना सफर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है और पेश इस वक्त मौजूद है। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि अब अवाम का क्या रिएक्शन है। मोदी सरकार के बाद, उनके तेजस तैयारे के तबाह होने के बाद, मोदी सरकार की पॉलिसीज के बाद, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हमने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन एयर चीफ की जानिब से कहा गया था कि उनका कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि तेजस तैयारे को न भेजा जाए। सिर्फ और सिर्फ सियासी दबाव की वजह से तेजस तैयारा भेजा गया और टेक्निकल फॉल्ट्स जितने भी थे वो आप सब बखूबी जानते हैं। इसके बावजूद तेजस तैयारा भेजा गया, इसके बावजूद तेजस तैयारे की फ्लाइट भी की गई और उसके बाद रिजल्ट आप सबके सामने है। अब अवाम क्या डिमांड कर रही है नाज़रीन? अवाम जो डिमांड कर रही है, अवाम ये कह रही है कि AP सिंह को, उनके एयर चीफ को, इंडिया के एयर चीफ को और मोदी को इस हादसे के बाद, इस वाक़े के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये उनके अंदर मौजूद वो जज्बात हैं जो काफ़ी देर से कंट्रोल करके उन्होंने रखे हुए हैं। ये उनके अंदर वो जज्बात है जो कि मोदी की नाकामी को बयान कर रहे हैं। ये अवाम के अंदर, भारतीय अवाम के अंदर वो जज्बात हैं जो कि उनकी सिक्योरिटी की, जो कि उनके डिफेंस फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है कि अब उनकी अपनी पब्लिक को एतमाद नहीं रहा, ना उनकी हुकूमत पर और ना ही उनकी डिफेंस फोर्सेस पर। यह तेजस तैयारे का हादसा ये सिर्फ पहला हादसा नहीं है, बल्कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की आप तारीख उठा कर देख लें, सबसे ज्यादा, हमने आपको बताया था भारत टॉप पर आ चुका है जिसने सबसे ज्यादा हादसे जो है रूनुमा हुए हैं भारत में। उनके पैसेंजर प्लेन्स की आप बात कर लें, उनके फाइटर जेट्स की बात कर लें, सबसे ज्यादा क्रैशेस, सबसे ज्यादा हादसात की फहरिस्त में भारत सरे फहरिस्त है। एंड दैट्स द रीजन अवाम का एतमाद अब खत्म हो चुका है। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।